3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का आगाज हो गया, लेकिन कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्य अतिथि को लेकर अव्यवस्थाएं दिखी। सुबह 11 बजे महोत्सव के शुभारंभ पर मुख्य अतिथि तो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए, लेकिन कार्यक्रम के मंच पर न तो बाकी जनप्रतिनिधि दिखे और न ही अधिकारियों ने उन्हें रिसीव किया। यहां तक कि शुभारंभ के वक्त कुर्सियां तक खाली नजर आईं। आधे घंटे से ऊपर हो गया है और पर्यटन मंत्री यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाया और कड़ाके की सर्दी भी है। और इसके बाद जो है उन्होंने पर्यटन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको फटकार भी लगाई है। रविंद्र मिश्र जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनसे पूछा है कि आखिर इतनी व्यवस्था क्यों लचर है। और आप देख सकते हैं कि पीछे कुर्सियाँ खाली हैं। एक तो मौसम की मार भी है, आप सब जान रहे हैं, हम लोग सभी लोग प्रभावित हैं, ठंड का मौसम है। जिसके बाद मंत्री ने पर्यटन अधिकारी को बुलाकर समझाया और खाली कुर्सियों को लेकर वजह बताई। विधान परिषद के चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, तो एक औपचारिक रूप से हम लोग करेंगे। दरअसल इस महोत्सव में कैलाश खेर से लेकर सोनू निगम जैसे दिग्गज गायक जलवा दिखाएंगे और 13 जनवरी को इस महोत्सव के समापन में खुद सीएम योगी शामिल होंगे। गंगा की लहरों पर तैरता लग्जरी क्रूज गंगा विलास वाराणसी पहुंच चुका है। 13 जनवरी को पीएम मोदी क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वाराणसी में गंगा की लहरों पर सवार गंगा विलास क्रूज कई मायनों में खास है। क्रूज में जिम, स्पा सेंटर, लेक्चर हाउस, लाइब्रेरी की भी सुविधा है। क्रूज को लाल, पीले, हरे, नीले रंगों से सजाया गया है। 30 अलग अलग रंगों का इसमें इस्तेमाल किया है। हर 2 कमरे जो हैं उनका रंग अलग है। तो अगर 9 तरह के कमरे हो गए, फिर स्पा का कलर अलग है, जिम का कलर अलग है, लाउंज का कलर अलग है, बट वो इस तरह से किया है कि सब एवरीथिंग जेल्स टुगेदर। 13 जनवरी को स्विट्जरलैंड से आए 32 यात्रियों को लेकर रवाना होगा। पीएम मोदी क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गंगा विलास क्रूज 51 दिनों में पटना, कोलकाता और ढाका के रास्ते डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो कि भारत के जल परिवहन के मानचित्र पर सबसे लंबी यात्रा होगी। क्रूज में जो सुविधाएं हैं उनमें कमरे और कमरों के अलावा स्पा सेंटर, जिम और जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं वो भी किए गए हैं। क्रूज के भीतर सीसीटीवी के इंतजाम है। गंगा विलास क्रूज भारत निर्मित रिवर शिप है, जो कि काशी से डिब्रूगढ़ के बोगीबील तक रोमांच से भर देने वाले यात्रा का अनुभव कराएगा। और अब प्रदेश के बाद देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है, जिसे नसीहत के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल आरएसएस के मुखपत्र, ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिए इंटरव्यू में मोहन भागवत ने विस्तार से अपनी बात रखी और कहा कि भारत में जो मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं है। वह हैं, रहना चाहते हैं रहें, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं आएं, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है ही नहीं। इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, ये छोड़ना पड़ेगा। भागवत ने मुस्लिमों को फिर से शासन करने की भावना से बाहर आने की नसीहत के साथ ही हिंदू समाज के संघर्ष का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज लगातार 1000 वर्ष से एक युद्ध में है। विदेशी लोग, विदेशी प्रभाव और विदेशी षड्यंत्र, इनसे एक लड़ाई चल रही है। संघ ने काम किया है और भी लोगों ने काम किया है, उसके चलते हिंदू समाज जागृत हुआ। स्वाभाविक है कि लड़ना है तो दृढ़ होना ही पड़ता है। मोहन भागवत के इस बयान पर ओवैसी हमलावर हैं। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करके कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन कौन होते हैं? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की? हम यहाँ अपने विश्वास को समायोजित करने या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।